अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ टंडो जहानिया में। जी नाज़रीन, जैसा कि अशरा मुहर्रम चल रहा है और जैसे जैसे जो है वो दिन गुजरते जा रहे हैं, वो मातमी जुलूसों में और हर तरह की जो रस्में होती हैं उनको पूरा करने में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आती जा रही है। आज यहाँ टंडो जहानिया में जो है वो आग के मातम का इंतज़ाम किया गया है, जो कि हर साल होता है। 50 साल से ये मातम होता आ रहा है और इस मातम को मनाने का मेन मकसद ये है कि जब अहले बैत के ख़ैमे जलाए गए थे या वो जब बाज़ारों से गुज़रे थे तो उनके पैरों में जो है वो आग जला दी गई थी और वो आग से गुज़र कर गए थे। इसीलिए उनकी याद को जो है वो ताज़ा करने के लिए ये आग का मातम यहाँ पर होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी यहाँ पर काफ़ी इंतज़ामात हैं। कॉस कैंट का इलाका भी है और दूसरी बात यह है कि इनकी अपनी सिक्योरिटी भी है, पुलिस भी है और रेंजर्स भी है। लेंगे कुछ व्यूज़ सैयद काज़िम अली शाह, जो कि इस मातम के जो है मेन पायनियर थे, जिन्होंने स्टार्ट करवाया था, उनके बेटे आज़म शाह से, और उनसे लेंगे कुछ व्यूज़ इसके बारे में। तो रहिएगा मेरे साथ। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सैयद काज़िम शाह के जो बेटे हैं आज़म शाह, वो मौजूद हैं, जो अब इस आज़ादारी को जो है वो कायम रखे हुए हैं। इनसे पूछते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में और ये मातम कैसे होता है और सिक्योरिटी के क्या क्या इंतज़ाम होते हैं, वो भी ये बताएंगे हमें। जी सर। ये बेसिकली 50 साल हो गया टंडो जहानिया में आग का मातम होता आ रहा है, कदीमी मातम है। और ये बेसिकली करबला से वाबस्ता है, इमाम सज्जाद से, शाम से, जो काफ़िले के ऊपर बीबियों के ऊपर जो आग फेंकी गई थी उसकी नस्बत से यह आग का मातम चलता आ रहा है। ये हम सुबह के फजर के टाइम पर तकरीबन 100 मन लकड़ियाँ जलती हैं और फिर जो जुलूस होता है, मरकज़ी जुलूस जब ख़त्म होता है वापस, उसके बाद तकरीबन ये मातम स्टार्ट होता है। और सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं। पुलिस है, रेंजर्स है, अदर जो भी इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट की, ये वो कैंटोनमेंट बोर्ड, उनके बहुत अच्छा ताउन होता है हमारे साथ। मैं जो इतनी सिक्योरिटी देख रही हूँ, जिसमें रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, इतनी सिक्योरिटी क्यों फराहम की जाती है इस मातम को? इसलिए ये कैंट का इलाका है, मेन कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, और हमारा कैंट के हिसाब से वो सिक्योरिटी हमें देने के लिए वो अपने आप को भी सिक्योर करते हैं, अहले मौले खाने वालों को। और हमारी जो पोजीशन है, जगह की आपने विज़िट की होगी, तो बहुत कंजेस्टेड है माहौल। तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग अभी जब आएंगे ना तो बड़ा मसला होता है उनको। इसीलिए हम अपने वॉलंटियर तौर पर हम मैनुअल चेकिंग भी कराते हैं। ये हमारे वॉलंटियर खड़े हुए हैं, मैनुअल चेकिंग भी हो रही है, पुलिस अपनी जगह पर, मगर हम 5 जगह पर हमारी पिकेट लगी हुई है, वो मैनुअल चेकिंग के बाद हम उनको क्रॉस कराते हैं। आज़म शाह साहब, ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि कुछ लोग जो है वो अपनी मन्नतें भी पूरी करते हैं, मन्नत मानते हैं कि अगर ये हमारी मन्नत पूरी हुई तो हम अगले साल आग का मातम करेंगे, ऐसा भी होता है? ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। मन्नत होती है सेज के ऊपर, जो आज के दिन जो सेज मरकज़ी निकलती है इमाम बारगाह ज़ैनबिया से, सो उस सेज पर लोग जो है अपनी मन्नतें उठाते हैं। अदरवाइज़ जो है आग के मातम में कोई मन्नत नहीं होती। और जितने भी अदादार क्रॉस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो अदादार मौला हुसैन के हैं, हम उनके खिदमतगार हैं और खादिम हैं, हम उनके लिए ड्यूटी अंजाम देते हैं यहाँ पर। जिस वक्त हमारे साथ सैयद तजम्मुल हुसैन शाह मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आग का मातम जो होता है, ये भी हमें इसके बारे में कुछ बताएं कि कब से हो रहा है, और जब ये आग का मातम होता है तो जो आग का मातम करते हैं क्या उनके पैर नहीं जलते? और हमने अक्सर देखा है कि एक बच्ची भी यहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ती है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँव की जलने की जहाँ तक बात है तो आग का तो काम है जलाना। ये तो मोहब्बत हुसैन है, इश्क़ हुसैन है, ये तो हमारे जहन में नहीं है। ये आग तो क्या पता नहीं क्या हो तो हम निकल जाते हैं, ये नहीं है, आ जाते हैं, जल भी जाते हैं। दूसरी आपने कहा कि यहाँ कोई बच्चा नमाज़ पढ़ता है, ये 53 साल हो गए हैं मगर यहाँ किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है। हाँ, यहाँ टंडो जहानिया में किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो नमाज पढ़ना, मैं उनको दावा देता हूँ कि आएँ यहाँ आकर नमाज पढ़ के दिखाएँ। ये ड्रामा है एक, जो नहीं करना चाहिए। और आग है, आग तो कपड़े को जला देगी 2 सेकंड में। 100 मन जलते हैं और 100 मन में कोई नमाज पढ़े, हाँ मौजा हो सकता है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े करीम है, सर्वर कायनात है, उनके मौजूद। सर, अक्सर जो है वो हमने देखा है कि हर साल दिखाते हैं एक बच्ची को नमाज़ पढ़ा। नसीम नगर में राशिद शाह साहब हैं, नसीम नगर में आग का मातम होता है, वहाँ बच्ची आग पे नमाज़ पढ़ती है, बिल्कुल पढ़ती है। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आज़ादारी के हवाले से? आज़ादारी के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एहतजाज है, कोई मातम वाजिब नहीं है।
یہ ہم احتیاط کرتے ہیں کہ کربلا 1400-1500 سال ہو گئے ہیں جنہوں نے آل رسول سے اتنا ظلم کیا اور کربلا برپا ہوئی. کوئی غیر نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان کو سید دادیوں کو، آل رسول کی بیٹیوں کو، آل رسول کے بچوں کو، معصوم بچوں کو شہید کیا ہے. ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یزیدیت پہ ہم لعنت بھیجتے رہیں گے چاہے ہمارے سر قلم ہو جائیں. ہماری تو میراث ہے شہادت، ہماری تو میراث ہے شہادت. اس وقت غازی صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں انتظامات کے بارے میں اور کچھ اس آگ کے ماتم کی ہسٹری کے حوالے سے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا نیوز چینلز کا بہت تھینکس کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوریج کے لیے آئے اور اتنی گرمی کے اندر اور آپ نکلے ہیں. بہت بہت تھینکس آپ کے نیوز چینل کا. یہ اس آگ کے ماتم کو 50 ایئرز ہو چکے ہیں اور یہ سائیں سید کاظم علی شاہ صاحب مرحوم نے یہ سٹارٹ کیا تھا اور بحیثیت چیئرمین پیس کمیٹی کے مجھے 15 ایئرز ہو چکے ہیں اس پوائنٹس کے اوپر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہوئے مولا کی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے پولیس کے، رینجرز کے اور جتنے بھی فورسز کے اہلکار یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں اہل محلہ کا تعاون بہت بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر آپ گاڑیاں نہیں جا سکتے، محلے کے لوگ یا گاڑیاں باہر نہیں نکال سکتے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں ان جو کاظم شاہ صاحب کے بچے ہیں یہ یہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے محلے کے لوگوں کی گاڑیاں بھی اندر کروا رہے ہوتے ہیں جلوس کے دوران اور آنے جانے بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہاں کوئی ایسی رکاوٹیں پیش نہیں آتی. تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں شہر کے ان تمام لوگوں کو، وہ بھی اپنا اسی طریقے سے کردار ادا کریں جو یہاں ہوتا ہے کینٹ ڈیفینس کے اندر. جی ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ آگ کا ماتم کس طرح ہوتا ہے اور یہ گزشتہ 50 سالوں سے جاری و ساری ہے اور ہوتا رہتا ہے. یہاں پر لوگ ماتم کرنے آتے ہیں اور امام کی یاد میں اور جو اہل بیت کے ساتھ یا اسیران کربلا کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا ماتم ہوتا ہے. اور پھر معجزانہ طور پہ ان کے پیر بھی نہیں جلتے ہیں اور اگر جلتے بھی ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. کیمرہ مین فہیم لودھی کے ساتھ شائستہ سرہو، حیدرآباد ٹائمز.